कच्चे तेल से पहले कर लेते हैं। और बाजार को मिस्टर सुराना ये लग रहा था कि ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली तो आएगी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन इतनी जोरदार और इतनी इमीडिएट गिरावट बाजार में जिस तरह से आई है, आप कैसे वॉच करते हैं? नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि एक्सपेक्टेशन सभी को थी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो इमीडिएटली ये नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि एक तो मार्केट में थकावट है इस चीज को लेकर, तो मार्केट इज लुकिंग फॉर कि कोई पॉजिटिव न्यूज आए। दूसरा, जो लॉन्ग्स है वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी रिस्क। और तीसरा, क्योंकि काफी सारे शिप जो है वो अंदर लॉक्ड अप थे तो वो इमीडिएटली बाहर आने की कोशिश करेंगे। करीब 100 मिलियन बैरल्स के करीब तेल जो है वो शिप्स में अंदर है जो बाहर आने की कोशिश करेगा। डिमांड में उतना उठाव नहीं है क्योंकि किसी न किसी तरह तो इसको बैलेंस किया गया है, तो इसके कारण नीचे आना इसका बड़ा लाजमी है। अभी थोड़े दिन के लिए हम, इस ट्रस्ट जो है वो फ्रेगाइल है, इसमें हर दिन कुछ नई चीजें, कुछ रुकावट, कुछ आगे बढ़ने की चीजें आती है, हर तरफ से अलग अलग तरीके के न्यूज भी आती है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। और आपने देखा है कि ऊपर और नीचे करीब 3-4% एक दिन में भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यदि कोई बड़ी रुकावट नहीं होती है और जो इस तरह भी चल रहा है वैसा भी चलता है, तो मेरे ख्याल से हमें इसमें थोड़ा और नीचे का रुझान देखना चाहिए। और आई शुड नॉट बी सरप्राइज यदि 70 के नीचे भी निकल जाए। लेकिन जैसे ही इसकी जो बाहर, अंदर की जो भी अभी लॉकड इन्वेंट्री वो बाहर आएगी, उसके बाद फिर मार्केट एक बार फिर से रीबैलेंस करेगा। और उसमें दो तीन फैक्टर हैं। यदि क्या रशियन का जो सैंक्शन है वो वापस आता है, दूसरा जो एसपीआर जो काफी रॉक बॉटम पे चले गए हैं उसको भरने की फिर से कोशिश की जाती है। और ये दो चीजें एक महत्वपूर्ण स्थान होगा इसको फिर से ऊपर ले जाने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी एक नीचे के रुझान के बाद थोड़ा फिर ऊपर आना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेरिश ही है। ऑलराइट, मिस्टर सुराना, काफ़ी हद तक बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यही मानते हैं कि सब 70, सब 60, मिड 50s तक के लेवल्स हम अगर इस साल नहीं तो अगले साल में आता हुआ देखेंगे। क्या इसी बेरिशनेस के साथ आप भी देखते हैं बाजार? नहीं, मैं सब 60 तो अभी नहीं देख रहा हूँ। यदि ये 65 तक भी आ जाए तो ये बड़ी बात होगी अभी तो फिलहाल। लेकिन जो भी होगा वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होगी यदि नीचे भी होगा। और इमीडिएटली यदि सडनली बहुत रिलीज मार्केट में इन्वेंट्री की आ जाती फिजिकली और एकदम कोई लेवल नहीं है, तो उस केस में आप नीचे कर देख सकते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक बार वो नीचे जो टच करेगा वो 65 होगा, 60 होगा, जो भी होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा फिर ऊपर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप देखें 1-2 साल में, तो डिमांड तो उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। सप्लाई ज्यादा दिख रही है। वेनेजुएला का एडिशनल क्रूड आएगा। और यदि फिर कुछ और नहीं होता है, जैसे कुछ और सैंक्शन नहीं होते हैं, यदि ईरान के बैरल्स नर में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से नरमी देखी जा सकती है। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये इंडियन क्रूड बास्केट को लेकर है, जहां पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। $75 के नीचे ये भी फिसला है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रोज़ाना जब हम यहाँ पर इंडियन क्रूड बास्केट को देखते हैं तो बास्केट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आता है। ये पॉजिटिव भी है इन द सेंस कि मालूम पड़ता है कि किस तरह से बास्केट की प्राइसिंग यहाँ पर हो रही है। नहीं, वो सही है क्योंकि देखिए, ये टेक्नो इकोनॉमिक इशू है। आपको कहाँ से मिल रहा है और किस भाव पे मिल रहा है उसकी हर बार हर दिन एक एनालिसिस होती है रिफाइनरीज में। और चूंकि सब क्रूड एक ही तरीके के नहीं होते, तो आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ क्रूड का भाव देख रहे हैं, लेकिन जो रिफाइनरीज देखती है उसकी वैल्यू एडिशन देखती है। तो एक सस्ता क्रूड हो सकता है रिफाइनरी के लिए महंगा साबित हो यदि उसकी प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है। और इस तरीके, लेकिन एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इशू है। तो अभी तो ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज तरीके से भी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो मिलता है तो उसके कारण ये रिबैलेंसिंग होती है। और उसके कारण आपको जो क्रूड बास्केट की प्राइस, जो केवल बेस प्राइस है, उसमें आपको ऊपर नीचे नजर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो रिफाइनरी की जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसमें काफी सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। दैट पॉइंट इज वेल टेकन मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि बाजार ऑलरेडी फटीग थे, गिरावट हमने पहले ही आते हुए देखी थी पीस डील से पहले ही, और उसके बाद ऑफ कोर्स ना सिर्फ हमने लॉन्ग पोजीशंस वाइंड डाउन होते हुए देखी, बट नई शॉर्ट पोजीशंस भी यहाँ पर क्रिएट हुई हैं जहाँ तक कच्चे तेल की बात है।